नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय ग्रहण पर है। 2 अक्टूबर 2024। ये यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण रात्रि को होगा, इसलिए इसके सूतक के नियम जो हैं उनके पालन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इनके नियम को आपको पालन नहीं करना, फिर भी इसका असर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कॉस्मिक घटना है, ये एक ब्रह्मांड में खगोलीय घटना है। इसका असर आपके जीवन में होगा ही, क्योंकि ग्रहण एक ऐसी चीज़ होती है जिसका असर ज़्यादा या कम हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता ही है। भले आप देखें कि साल में कम से कम 4 ग्रहण होते हैं, परंतु जिस भी स्थान को वो एक्टिवेट करते हैं वहाँ पे उससे संबंधित आपके जीवन में आपको कुछ नए फैसले लेने की, आप देखें कि उस समय आपके लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि उससे जुड़ा हुआ आप कुछ नया डिसीजन लेते हैं या कुछ नई चीज़ें उस चीज़ों से, मतलब उस ग्रहण के भाव से जुड़ा हुआ अवश्य होता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी पत्री निकाल कर देखें। मैंने आपको क्लासेस में बताया था, जो हमने क्लासेस हम ज्योतिष की लेते हैं, और उसमें बताया था 12 भाव के बारे में। अब अपनी जन्म पत्री निकालें और 12 भाव में देखें कि ये कन्या और मीन राशि कहाँ आपके भाव बन रहे हैं, उसका कौन सा स्थान है। पहला स्थान है, 5वां स्थान है, 10वां स्थान है। कन्या राशि कहाँ बैठी है? मान लीजिए आपके 5वें स्थान में कन्या राशि बैठी, कन्या राशि है, तो कन्या राशि से जुड़ा हुआ अर्थात जो ये आपका 5वां भाव वो एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, तो आप निश्चित तौर पर बच्चों से जुड़े हुए नए बड़े फैसले लेंगे, या आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा से जुड़ा हुआ आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया ज़रूर घटेगा, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दीर्घकाल तक इन्फ्लुएंस करेंगी, आपको प्रभावित करेंगी। वहीं अगर हम देखें यूनिवर्सली, ये काल पुरुष की पत्री पे जो ये ग्रहण होता है उसका वैश्विक रूप से यूनिवर्सली इसका प्रभाव पड़ता है, पूरे विश्व पे इस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मीन राशि में ग्रहण हुआ था, चंद्र ग्रहण। तो मीन राशि कौन सी? काल पुरुष का 12वां भाव। 12वां भाव सीधे तौर पर जो दिखाता है वो आप जाके चैनल में जो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, भावों को स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें हमने बताया कि 12वां भाव होता है हानि का और नुकसान का, आपके गुप्त शत्रु। बहुत से लोगों को लगेगा शत्रु का तो 6th हाउस है, जो आपके प्रकट शत्रु है उसके लिए 6th हाउस है, लेकिन जो आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जिसको हम आस्तीन का सांप कहते हैं, आपके पीछे आपके लिए गलत बात करने वाले या आपका अनादर करने वाले, पीछे आपके लिए कुछ भी जो कॉन्स्पिरेसी है, आपके षड्यंत्र करने वाले जो ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए हानि की इच्छा रखते हैं, वो भी आपके 12th हाउस को दर्शाता है। वहीं विदेश यात्रा से जुड़े हुए फैसले, और कहीं ना कहीं आप देखें कि आपके शैया सुख का भी कारक होते हैं ये 12वां भाव। इसीलिए ये 12th हाउस आपका एक्टिवेट हुआ था, और इससे जुड़ा हुआ आप देखेंगे भी यहाँ पे हमने आपको बताया था, पोर्टल भी हमने आपको जानकारी दी थी कि पितृपक्ष के समय अब जो एक्टिवेट हो रहा है वो 6th हाउस एट्रीब्यूट जो है, इसके सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी, इसके कारक जागृत हो जाएंगे। 6th हाउस किसका है? ये दोनों ही त्रिक भाव है, मैंने आपको ये भी जानकारी दी थी। त्रिक भाव यानी नकारात्मक भाव, यानी जिससे हम कोई भी अच्छी चीज़ की अपेक्षा नहीं कर सकते। 6th हाउस होता है रोग, चोट, शत्रु, ऋण, आपको परेशानी, जितनी भी आपकी डेली रूटीन में उठा-पटक, ये सारे 6th हाउस में आप देखेंगे। इसीलिए ये जो ग्रहण होने वाला है, कहीं न कहीं आप देखें केतु इसमें भी मई तक रहेंगे, और मई तक 2025 तक रहने का अर्थ है कि ये वैश्विक रूप से बीमारी का कारण बनेगा। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सर्दी खांसी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेंडेमिक एपिडेमिक ये सब भी चलता रहेगा, ये तो होगा ही, क्योंकि ये चीज़ें जो है एक्टिवेट हो जाती है ग्रहण के साथ। परंतु आप ही अपने देखिएगा, कहीं किसी का सर्दी खांसी, किसी के कमर दर्द, किसी को कोई ना कोई पीड़ा, कुछ ना कुछ, जो बिल्कुल सहज और स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं होगा तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, किसी को दांतों में कष्ट हो जाएगा। इसका कहने का ये अर्थ है कि 6th भाव जो एक्टिवेट होता है, केतु का वहाँ होना, जो अगर आपका केतु अच्छे स्थान, मतलब अच्छा शुभ कारक नहीं है, तो आप मान के चलिए वहाँ से जुड़े हुए कष्ट आपको हो सकते हैं, और ये चीज़ें आपको वैश्विक रूप से दिखेंगी। वहीं आपके डेली रूटीन को लेके आप बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होती होगी शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हम अपने रूटीन को, टाइम टेबल को लेके फिक्स करने के लिए रहते हैं चिंता में, और वो हो ही नहीं पाती। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आप अपनी डेली रूटीन को लेके बहुत परेशान हो सकते हैं, अगर आप रूटीन को अपनी चेकलिस्ट में रखते हैं। वहीं ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल टाइम है, आध्यात्मिक उन्नति के साथ में अगर आप जुड़े हैं, आप कुछ भी साधना करते हैं,
तो आप फ़ील करेंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जागृति का समय, लोगों की चेतना के स्तर पे इतनी जागृति होने वाली है कि आप इसको, जो लोग बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, ध्यान, जप आदि, जिनको बिल्कुल भी ये सॉफ्ट साइंस, इन चीज़ों पर यकीन नहीं है, योगा, प्राणायाम, ज्योतिष, वास्तु या आयुर्वेद, इन सब में जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, उनको भी कहीं न कहीं लगेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ों में उनकी चेतना का स्तर पे जागृति होगी और वो भी कहीं न कहीं इसके साइंस को, इसके विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल टाइम, इसीलिए आप स्वयं इसको आप करके देखिए। थोड़ा भी आप ध्यान करिए अपना, या आप बिल्कुल सुमिरन में बैठ जाइए, बिल्कुल अपने जप को, आपके गुरु के दिए हुए कुछ मंत्र होंगे, या आप परिवार में कुछ, अगर आपके जैसे वाहिगुरु ही करते हैं, तो आप अपने इस मंत्र को करके, कोई भी जो आपके परिवार में नियम हैं उनको आप धारण करें। और इस समय आप देखेंगे कि आपके मन में बहुत एकाग्रता, बहुत शांति का भाव जागृत होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का समय, स्पिरिचुअली हाई एनर्जी जो है आपको इस समय रेडिएट होती हुई फील होगी। चेतना का, कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आप इसको फील कर पाएंगे। और वहीं यहाँ पे बुध भी एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि बुध, सूर्य और केतु का ये कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है कि ग्रहण के साथ में ये वाणी को लेकर, या आप देखें शाक सब्जी जो चीज़ें हैं वो, उसका बहुत रेट किसी न किसी कारण से बढ़ जाएगा, महंगाई का कारण, क्योंकि बुध यहाँ पे कम्युनिकेशन, मनी मैटर, पैसों का लेन देन, बैंकिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रभावित होगा। वहीं जो मैंने आपको बताया कि बुध का यहाँ होना सिर्फ आपके, क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेट है, तो सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपका कोई ना कोई गैजेट, उसमें वायरस हो सकता है कोई एक बहुत बड़ा जो है वायरस का कारण बहुत सारे गैजेट ख़राब हो जाए, या इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि चीज़ों के साथ कम्युनिकेशन को लेके भी बहुत मिसकम्युनिकेशन के कारण चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम में आ सकती हैं। वहीं ये सारी चीज़ें जो हम ग्रहण के समय देखेंगे, ये ज़्यादा चीज़ जो हमको ग्रहण परेशानी से जो जुड़ी हुई चीज़ें हमारे लिए अभी जो हम आप देखने वाले हैं ग्रहण के बिल्कुल बाद में, वो है धर्म को लेके, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्री हो जाएंगे। और मृगशिरा नक्षत्र में देवगुरु का, बृहस्पति का यहाँ पे वक्री होना, सीधे तौर पर आप देखेंगे धर्म युद्ध जो अभी आप देख रहे हैं इजराइल और ईरान में हो क्या रहा है, धर्म युद्ध हो रहा है। धर्म को लेके उनके ऊपर अटैक किया गया था आतंकियों द्वारा। ये जो चीज़ें आतंकियों के द्वारा की जा रही है, इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस, या इसका जो है बहुत बड़ा अब रूप, नेगेटिव, नकारात्मक रूप में ये बढ़ेगा। क्योंकि इस समय अक्टूबर का जो समय है, ना केवल गुरु, बहुत सारे ग्रह, मंगल, शनि तो वैसे ही वक्री हैं, और वक्रत्व को इस समय जो बहुत सारे नक्षत्रों के कारण, राहु केतु तो हमेशा ही वक्री रहता है, इस समय अक्टूबर में इतने ग्रहों का वक्री होना सीधे तौर पर दिखाता है कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइम है। क्योंकि आपको वक्रत्व को समझने के लिए सिंपल ये समझना, एक आसान तरीका ये होता है कि आप पृथ्वी के जो निकट ग्रह बहुत आ जाते हैं, तो उसके कारण जो इनकी इंटेंसिटी वो बढ़ जाती है। इसलिए हम इसको थोड़ा नेगेटिव मानते हैं कि कोई चीज़ साधारण है, मार्गी है, मार्ग में चल रही है, तो मार्गी है। मार्ग में चलने से आप कोई भी बहुत सडन अटैक या सडन कोई भी चीज़ आपको प्रभावित नहीं करती। परंतु वही अचानक भयानक कोई चीज़ हो जाए, तो आप मान के चलिए कि इसका बहुत अचानक आपको फाइनेंशियली भी, युद्ध के कारण भी, और बहुत ज़्यादा आप इसको लेके नकारात्मकता आप देख पाएंगे। वैश्विक रूप में इसको आपको डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो युद्ध की परिस्थिति है, कम्युनल राइट्स है, या अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट है, अमेरिका में अभी चुनाव होने वाले हैं बिल्कुल नवंबर में, आप देखेंगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, हमने पहले ही बताया था कि काफ़ी अनयूजुअल, या जो आप कह सकते हैं अटैक होंगे, वहाँ पे सिविल अनरेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको जगह जगह देशों में, भारत में भी देखने की मिलेंगी। कम्युनल राइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं सीधे तौर पर धर्म से जुड़ी हुई हैं। चेतना के स्तर पर बिल्कुल आप देखेंगे कि दो पोल्स अपार्ट। अब ये नहीं चलेगा कि आप ये भी मानते हैं, आप वो भी मानते हैं, आप इस भी रास्ते पे चल सकते हैं, या बिल्कुल एकदम, मतलब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोगों में पोलराइजेशन जो है इस समय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल में होती हुई हम इसको देख पा रहे हैं। तो इससे कि इन सब चीज़ों के लिए भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके काम की होगी। इससे जुड़े हुए आगे भी हम आपको जानकारी देंगे। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।